देख रहे हैं सनसनी न्यूज़ 24। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। रांझी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब महिलाओं के विवाद में पड़कर एक युवक ने हवाई फायर कर दी। गोली चलने की आवाज जैसे ही लोगों ने सुनी तो मौके पर अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए रांझी थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि रांझी क्षेत्र के बापू नगर में एक सोनकर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। आयोजन में सारिका सोनकर गुप्तेश्वर निवासी शामिल हुई थी। वहीं बापू नगर में सारिका सोनकर की देवरानी का भी मायका है। इनमें से एक महिला का दूसरी महिला के पति से पूर्व में अफेयर रह चुका था और देवरानी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। इसी बीच अचानक ही दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा हवाई फायर किया गया है, जिसके बाद मौके पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर मामला दर्ज कर उन्हें समझाइश देते हुए छोड़ दिया है। वहीं एक पक्ष की महिला का कहना है कि उसकी देवरानी उसके सामने आई और बिना किसी विवाद उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट चल ही रही थी कि इसी बीच देवरानी का भाई अनुज सोनकर वहां आया और उसने भी उसके साथ मारपीट थी, जिसके बाद वह अपने घर गया और वहां से कट्टा लेकर आया। इस बीच लोगों द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास भी किया गया और इसी प्रयास के चलते हवाई फायर हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आइए आगे देखें क्या है पूरी खबर। सर, कुछ बापू नगर में घटना हुई थी, क्या था पूरा घटनाक्रम? बापू नगर से दो पक्ष आए थे थाने में। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये पता चला कि वहाँ पर एक वैभव लक्ष्मी की एक घर में पूजा थी। एक महिला गई थी तो वहाँ पर एक दूसरे महिला को देखी। वो महिला का पति, इसका पति उस महिला से अफेयर था, तो उसको एकदम से आक्रोश आई। वो महिला जो पहुँची थी, अगले वाली जो पहले से जाके बैठी थी, उस महिला को अचानक मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट शुरू कर दी तो वहाँ पूजा स्थल में थोड़ा माहौल ख़राब हो गया और दोनों महिलाओं के बीच में जो झगड़े देखे उसके सुन करके उसका भाई आया, एक भाई भी बचाव किया और अंततः फिर उसको समझा बुझा करके थाना भेजा गया। लोगों ने थाने में आकर के दोनों पक्षों की सुनी गई और दोनों पक्षों ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे रिपोर्टिंग करके काउंटर मामला कायम किया गया और दोनों पक्षों को 40 का की नोटिस दे करके छोड़ा गया। वहाँ कुछ घटना हुई थी आज, किस प्रकार की थी पूरी घटना? सर, मेरा नाम सारिका सोनकर है। मैं गुप्तेश्वर में रहती हूँ और यहाँ पे मेरे बापू नगर में मेरे मामा ससुर रहते हैं। मेरी मामी के यहाँ पूजा थी आज सुहागनों की, तो उन्हें इनवाइट किया था। हम लोग वहाँ आए थे। वहाँ मेरी देवरानी भी रहती है, जस्ट सामने उसका मायका है, तो मेरी मामी ने उसको भी इनवाइट की थी। तो सब पूजा पाठ होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद बस प्रसाद खाने ही बैठी थी तो मेरी देवरानी अचानक से आके मेरे सामने बैठ गई। मुझे लगा कि वो कुछ बोलेगी, पर उसने कुछ बोला नहीं, सीधे मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हाथापाई की, मेरे को मारा, पूरा नोचा, सब कुछ किया। बीच बचाव में लोग बीच बचाव कर रहे थे, तब इतने में उसका भाई अनुज आया। अनुज के आने तो अनुज ने भी मुझे मारा, मेरी साड़ी वाड़ी खींची, झीना झपटी किया। उसका बाबू ने भी गाली गलौज किया। इतने में मेरे पति आए, बीच बचाव करने लगे। इतने में अनुज वहाँ से निकला और अपने घर साइड गया। उसने रिवॉल्वर लेके आया तो कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, मतलब वो गोली चलाता, लेकिन उसी बीच जो लोगों ने उसको पकड़ा था तो उसने हवा फायरिंग कर दी। फिर हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए। रिपोर्ट लिखाने के बाद 2-3 घंटे के बाद जब मैं अपने वहाँ मामी के यहाँ लौटी तो हम लोग ने चाय पानी पिया। जैसे हम घर निकल रहे थे अपने गुप्तेश्वर, तो बस निकले हैं गेट से और वहाँ से पत्थरबाजी गाली गलौज शुरू हो गया। तो इसमें नितिन, अनुज
और विवेक और नितिन, नीरज, विवेक, अनुप लोग भी शामिल थे। इन लोगों ने वहाँ पे पथराबाजी किया सर हम लोग के साथ। ठीक। और फिर वहाँ पुलिस आई, फिर तब जाके हम लोग वहाँ से निकल पाए।